नमस्कार दोस्तों। लेटेक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं गोवा में घटी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की सच्ची कहानी जो केवल एक पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं घटी। इस तरह की घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर घटी है और सच बता रहा हूं, जिन जिन के साथ भी घटी ना, कोई भी जिंदा कभी इस दुनिया में वापस लौट नहीं पाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की कहानी, और सच बता रहा हूँ ये कहानी सुनना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इस जानकारी को पा लेते हैं तो आप लोग भी सतर्क हो जाएंगे और ये घटना आप लोगों के साथ नहीं होगी, भगवान ना करे किसी के भी साथ हो, लेकिन आप लोग बच सकते हैं एक बहुत बड़ी दुर्घटना से। तो इंतज़ार कीजिए वीडियो के एंड होने तक का। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल एक फ्रेंड सर्कल था। इस फ्रेंड सर्कल में सब लोग बहुत एक दूसरे के एकदम घनिष्ठ वाले दोस्त थे। इस सर्कल में दो कजिन भी थे, एक का नाम था मैथ्यू और एक का नाम था माइकल। दोनों एक दूसरे के कजिन्स थे। यहां पर माइकल की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम था क्रिस्टीना। ये ग्रुप वाले ना हमेशा अपना बढ़िया झुंड बना के, मतलब अपने पास इनके पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें सवार होते और दूर दराज में घूमने जाते, वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते और अपने अपने घर लौटते। ये सभी लोग पुणे के रहने वाले थे। इसमें से जो माइकल था ना, ये एक 2 व्हीलर की कंपनी में जॉब किया करता था, वहां पे ये मैनेजर था। जब भी कभी उस 2 व्हीलर गाड़ी का किसी को डिलीवरी देनी होती तो इसी को सबसे सामने आना पड़ता। अब क्या होता है, एक बार की बात है, इन लोगों ने इस बार डिसाइड किया कि हम गोवा घूमने के लिए चलते हैं। सभी लोग, माइकल की पत्नी भी, मैथ्यू भी, माइकल भी और इनके 2-3 दोस्त और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी 10 दिन की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं गोवा की तरफ। ये लोग अपनी गोवा में बढ़िया वाली छुट्टी काट ही रहे थे। सब लोग ने छुट्टी लिए थे अपने यहाँ लगभग 10 दिन की कि अचानक से माइकल को फोन आता है उसकी ऑफिस से कि हमें एक अच्छी गाड़ी की डिलीवरी जल्दी देना है, एक महंगी गाड़ी होगी, उसकी डिलीवरी जल्दी देना है, अर्जेंट देना है, तो किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पर पहुंचना होगा। भाई होगी कोई प्रोसेस करनी रहती होगी मैनेजर को, तो ऑफिस से फोन आया कि आपको जल्दी पहुंचना पड़ेगा। अब ये सभी दोस्त लोगों को बात बताता है और कहता है कि आप लोग रुक जाइए, मैं और क्रिस्टीना निकल जाते, दोनों पति पत्नी, आप लोग एंजॉय कीजिए। लेकिन सब लोगों ने बोले नहीं, हम लोग तो ग्रुप बना के आते हैं और सब ने घूमते ही रहते हैं, तो हम लोग साथ में ही लौट जाते हैं। चलो भैया, सब लोग तैयार हो गए लौटने के लिए। लेकिन वो रात थी अमावस्या की रात, यानी कि एक ऐसी रात जिस दिन माना जाता है कि सारी शक्तियां, जी हाँ, दूसरी दुनिया की शक्तियां आजाद घूमती है, ज्यादा ही एक्टिव और ज्यादा ही ताकतवर होती है। काली शक्तियां इस दिन और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती हैं। लेकिन ये लोग ये सारी चीज क्यों सोचते? ये लोगों ने डिसाइड किए कि हम रात के तकरीबन 8 बजे यहां से निकलेंगे और जब भी पहुंचना होगा पुणे पहुंच जाएंगे। कोल्हापुर वाला रास्ता पकड़ते हैं। जल्दबाजी नहीं, क्योंकि सुबह सबको अपने अपने काम पे जाना होगा, या सुबह किसी को कुछ भी काम होगा, रात में क्या होगा, तो ये लोग थोड़ा आराम करते करते निकल जाते हैं। अब इस रास्ते में कुछ घाट पड़े। ये जो घाट है ना, ये नॉर्मल घाट नहीं है, ये घाट बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब। यहां से कोई भी गुजरता है ना तो उसे बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये घाट बहुत ही ज्यादा संकरे है। समझते हैं आप लोग कैसे, कि बहुत ज्यादा नैरो है, खाई दूसरी तरफ और इस तरफ पहाड़। 1% की भी गलती हुई इन घाटों में ड्राइव करते हुए तो इंसान पहले नीचे और फिर डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाए। तो ये लोग बस आराम करते करते धीरे धीरे वहां पे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। एक घाट क्रॉस होता है, दूसरा घाट आता है। इस घाट का नाम था होंडा घाट। ये घाट शुरू ही होने वाला था कि इस घाट से थोड़ा ही पहले एक पुलिस चेक पॉइंट मिलता है, जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, कम ही लोग थे, ज्यादा पुलिस वाले भी नहीं थे, यही कोई 2-3 लोग रहे होंगे। ये लोग गाड़ी रोक देते और इंतजार करने लगते हैं कि हमारे पास पुलिस वाला आए और हमारे से चेकअप करे, जो भी इसको पूछना होगा पूछे और हमको आगे जाने दे। क्योंकि आगे जो है नाकाबंदी लगी हुई थी पुलिस वाले की, वो हटाता तभी ये लोगों की गाड़ी आगे बढ़ती। ये लोग नोटिस करते हैं कि वो पुलिस वाला अपना ना फाइल में कुछ काम कर रहा है, बैठे बैठे हमारे पास नहीं आ रहा है। अब इन लोगों ने सोचा कि चलो कुछ जरूरी काम कर रहा होगा, हम लोग अपनी बात करते हैं। तो गाड़ी में बैठे बैठे यहाँ पर मैथ्यू गाड़ी चला रहा था और बात करने लगता है, सब लोग अपनी बात करने लगते हैं। इनमें से एक जो लड़का था वो कहता है, यार आज थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है क्या? ये रोड तो जनरली चलती है, काफी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, और ये गोवा वाला सीजन था, ऑन सीजन था, ऑफ सीजन नहीं था, ठंड वाला टाइम था, यहाँ पे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं ये टाइम पे। तो ये लोगों ने बोले कि जब ये ऑन सीजन है गोवा का, तो यहाँ पे ज्यादा गाड़ियां दिख क्यों नहीं रही है, इतना ज्यादा सुनसान क्यों है? ये लोग ये सारी बातें कर ही रहते, कुछ समझ ही पाते कि अचानक से विंडो में टैप होती है। मैथ्यू पलट के देखता है, पुलिस वाला आके खड़ा हुआ था। पुलिस वाला कहता है कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
वो लोग बताते कि हम लोग पुणे जा रहे हैं। जैसे इन लोगों ने बोले हम पुणे जा रहे हैं तो पुलिस वाले के चेहरे की रंगत पूरी उड़ सी गई, मानो कि वो कुछ इन्हें कहना चाह रहा हो लेकिन क्लियर कह भी नहीं सकता। मैथ्यू हैरानी से देख रहा है पुलिस वाले को कि क्या है भाई, इतनी चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई। अगले ही पल पुलिस वाला कहता है कि देखिए, मैं आप लोगों को केवल एक चीज कहूंगा, आप माने ना माने, आप ना आज रुक जाइए यहीं पर, मैं थोड़ी आगे कैसे भी करके आपका बंदोबस्त करवा दूंगा, अपनी जर्नी को कंटिन्यू मत कीजिए। उन्होंने बोले क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे यार। अब जो मैथ्यू था ना, मैथ्यू कौन था? मैथ्यू मरीन ऑफिसर था। वो ये सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता था, थोड़ा डेयरिंग वाला था। ये क्या बोलता है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पुलिस वाला क्या कहता है कि मैंने जिस किसी को भी ऐसी हिदायत दिया हूं पहले कभी, वो लोगों ने अगर अपनी वो जर्नी कंटिन्यू किए हैं तो जिंदा वापस अपने घर पर नहीं लौट पाए हैं। दरअसल ये रात थोड़ी अजीब है और ये रास्ता उससे भी ज्यादा। आप लोगों को ऐसे समय में इस रास्ते में अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। यहां पर बैठा हुआ मैथ्यू जो कि गाड़ी चला रहा था, वो ऐसी चीजों पर कतई विश्वास नहीं करता था। इस वजह से मैथ्यू कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, आप जानते नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसी सारी चीज़ों से घबराता नहीं हूँ, आप आराम कीजिए, हमें जाने दीजिए। पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ा सावधान रहना और मेरी बातों का थोड़ा ध्यान रखना कि मेरी बात को जिस किसी ने भी नहीं माना है उसकी मृत्यु हो गई है। ये ऐसा कहता है और ऐसा करके अपने कदम पीछे कर लेता है। मैथ्यू सोचने लगता है कि ये क्या बोला, और ऐसा सोचते हुए अपना विंडो का कांच ऊपर चढ़ाता है और गाड़ी धीरे से आगे बढ़ाता है। सामने खड़ा हुआ एक पुलिस वाला था, वो आई की नाकाबंदी हटाता है और इनकी गाड़ी आगे निकलने लगती है। गाड़ी चला रहा मैथ्यू ये सोच ही रहा था कि पुलिस वाले ने मुझे ऐसा क्यों बोला, ये थोड़ा अजीब पुलिस वाला था, पहली बार मेरा एनकाउंटर किसी ऐसे पुलिस वाले से हुआ है। ये सोचते हुए अपने रियर व्यू मिरर से पीछे खड़े पुलिस वाले को देखने लगा। वो ये पाता है कि इनकी गाड़ी जहां तक आगे बढ़ रही है वहां तक वो पुलिस वाला खड़े खड़े एक टक लगाए उनकी गाड़ी को देखा ही जा रहा है। उसने अपनी नजर तक नहीं हटाया। वो जब तक देखता रहा तब तक उनकी गाड़ी ने टर्न नहीं ले ली। मैथ्यू सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों बोला। अब कुछ ही पलों बाद वो वाला घाट आ गया जिसके लिए कहानी शुरू किए थे, जिसका नाम था पोंडा घाट। जी हाँ, जैसे ही पोंडा घाट की शुरुआत हुई इन लोगों ने नोटिस किया कि ये रास्ता और भी ज्यादा नैरो है और ये घाट और भी ज्यादा खतरनाक। ये अपनी गाड़ी की रफ्तार और भी ज्यादा कम कर लेता है और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। गाड़ी पोंडा घाट में लगभग 50 मीटर आगे ही बढ़ी थी कि एक टर्न लेने के बाद इन्हें दूर से दिखाई देती है कि घाट के बिल्कुल किनारे में एक औरत खड़ी है। ये औरत बच्चे के साथ खड़ी है। ऐसा कुछ नहीं था कि इन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे, इन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। अब दूर से ही, लगभग कुछ 100 मीटर की दूरी से ही मैथ्यू को दिखाई दे रही थी और गाड़ी के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को दिखाई देती थी। उसे देखकर मैथ्यू ने गाड़ी के अंदर बैठे हुए अपने दोस्तों से मजाक किया कि मुझे लगता है कि पीछे जो पुलिस वाला हमें मिला था वो इन लोगों को नहीं मिला था, या फिर ये लोग पुलिस वालों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, या फिर ये लोग भूत प्रेत से डरते नहीं हैं, इसलिए तो इतनी रात गए यहाँ पर अपने बच्चे के साथ खड़े हैं। ऐसा बोल के ना सब लोग हंसने लगे। अचानक से इन लोगों ने ये पाया कि वो उस औरत तक अप्रोच कर दिया अपनी गाड़ी को। ये अपनी गाड़ी को रोकने ही वाला था कि अचानक से इसकी बॉडी में एक झटका सा आया, जैसे कि मानो अंदरूनी कुछ इसका है, कुछ सेंसेस हैं जो ये करने से उसे इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी इसलिए रोकना चाह रहा था कि रोके और उस औरत से पूछे कि आप इतनी रात गए इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हैं, मदद करनी हाँ, होगी तो। क्योंकि ये आधी रात का वक्त था और इसको थोड़ा ऐसा वियर्ड भी लगा था। भले ही सामने से मजाक किया था इसने अपने दोस्तों से, लेकिन इसके मन में थोड़ी वियर्डनेस आई थी। इस वजह से ये ब्रेक लगाकर रोकना चाह रहा था गाड़ी को, लेकिन रोकने से पहले इसके सेंसेस इसको थोड़ा सतर्क किए और इसकी बॉडी वाइब्रेट हुई। लेकिन फिर भी इसने अपनी गाड़ी रोका और साइड में बैठा हुआ माइकल, जो कि इसी के बाजू में बैठा था, ड्राइवर सीट के बाजू में, उसने अपना विंडो नीचे किया और उस औरत से पूछा कि कहाँ जाना चाहते हैं आप, यहाँ पे क्यों खड़े हैं। अब इन लोगों की जो गाड़ी थी उसका हुलिया बताता हूँ। इनकी गाड़ी का जो डैशबोर्ड था वहां पे रखा हुआ था एक बाइबल। जी हाँ, ये लोग थोड़े भगवान के ऊपर विश्वास करते थे लेकिन शैतानों के ऊपर नहीं, तो वहां पे बाइबल रखी हुई थी। जैसे यहाँ पर माइकल ने अपनी विंडो नीचे किया था और औरत से वो पूछ रहा था, तो औरत माइकल या फिर मैथ्यू या फिर पीछे बैठे हुए लोगों को ना देखकर सामने डैशबोर्ड में रखी हुई बाइबल को घूरे जा रही थी। ये चीज मैथ्यू और माइकल दोनों को थोड़ी ऑकवर्ड सी लगी। साइड में बैठा हुआ, जो कि ड्राइवर सीट में बैठा हुआ था मैथ्यू, उसने फिर से टोका कि एक्सक्यूज मी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको कोई मदद चाहिए? इतनी रात गए यहाँ पर अपने बच्चे के साथ क्यों खड़ी है आप? हाँ, उनको डर लग रहा होगा, बेचारी औरत और बच्चा, उनको कुछ हो गया, किसी ने मतलब किडनैप कर लिया, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। लेकिन मैथ्यू और माइकल की जवाब ना देकर
वो औरत अपना एक कदम पीछे हटी और जमीन पर देखने लगी और अपना सर ऊपर ही नहीं कर रही थी। ड्राइवर सीट में जहां पर मैथ्यू बैठा था उसे केवल और केवल उसके साथ जो बच्चा था ना उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे की हाइट कम थी और ये ड्राइवर सीट में राइट साइड में बैठा था और वो लोग लेफ्ट तरफ गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे। अचानक से ये क्या पाते हैं कि पीछे भाभी उड़ गई है। मैथ्यू जो कि ड्राइवर सीट में बैठे हुए थे वो ये पाते हैं कि पीछे भाभी जो सो रही थी बैठी बैठी वो उड़ गई है और वो अचानक से बाहर की तरफ देखी और जहाँ पे माइकल बैठा हुआ है, जैसे ये माइकल है ये मैथ्यू है, मैथ्यू गाड़ी चला रहा है, यहाँ पे माइकल बैठा हुआ था, यहाँ पे वो औरत खड़ी हुई थी और पीछे की तरफ भाभी बैठी हुई थी। भाभी उठी और बाहर की तरफ देखी और जहाँ पर माइकल बैठा हुआ था ना उसकी सीट को पैर से धड़ 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 करके 3 बार मारी। वो मार रही थी, उससे आवाज भी आ रही थी, लेकिन ये फील और ये आवाज शायद माइकल को नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों, ये चीज मैथ्यू को समझ में नहीं आई। भाभी ने जोर से मारी थी सीट में, लेकिन फिर भी मानो कि वो एकदम बर्फ की तरह जम गया है और ऐसे ही बैठा हुआ है। ऑब्वियसली वो औरत को देखता ही हुआ ऐसा बैठा है। मैथ्यू सोच रहा है कि माइकल ऐसा क्यों बैठा हुआ है। उसने भाभी की शक्ल को फिर से ध्यान से देखने की कोशिश किया। उसने ये पाया कि भाभी कुछ तो कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है और जरूरत से ज्यादा डर गई है। अब अचानक से भाभी ने फिर से जोर का पैर मारा अपने पति की सीट में, बैक सीट में, और फिर पैर मारने के बाद अपनी पूरी बॉडी को कपाने लगी। पूरी बॉडी उसकी वाइब्रेट होने लगी और मुंह खुलने लगा और आंखें ऐसी ऊपर चढ़ने लगी। ये चीज देखकर इसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। माइकल ऐसा बर्फ की तरह जम गया है, भाभी ऐसी कांप रही है और बाकी सारे दोस्त भी एक टक लगाए सामने की तरफ ही देख रहे हैं और मैं नॉर्मल हुई चल क्या रहा है। उसने सोचा मैं उतरता हूँ और देखता तो हूँ। वो जैसे ही अपना दरवाजा खोला वो खोल नहीं पाया। वो क्या पाता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि बाहर से कोई तो भी दरवाजे को ऐसा बंद करके रखा है, इस वजह से अंदर से बाहर खोल नहीं पा रहा है। उसने सोचा ऐसा कैसे हो रहा है यार। ये यहाँ पर खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से इसे कंधे में एक जोर का ऐसा धक्का आता है और बोलता है गाड़ी बढ़ाओ आगे। और ये जोर से उस औरत के ऊपर चिल्लाता है कि यहां से निकल जा, हट जा। अभी तक जो माइकल बर्फ बना हुआ था वो धक्का मारता बोली गाड़ी आगे बढ़ा और उस औरत को चिल्लाता है कि निकल जाए यहाँ से, हमें आगे जाने दे। इसे समझ भी नहीं आई ऐसा क्यों। इसने आओ सोचा ना ताओ अपनी ही कांपती हुई भाभी को पीछे छोड़ा, मतलब वहीं पे बैठी हुई थी। इसने सिर्फ अपने बाजू में बैठे हुए माइकल की बात सुना और इसके शायद अंदर से भी ये आवाज आई थी कि गाड़ी भगाना है। तुरंत इसने एक्सीलेटर में जोर से अपने पैर मारा और गाड़ी तेजी से स्क्रैच करते हुए आगे बढ़ गई। अब इनकी गाड़ी लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन अचानक से ये पाता है, ये गाड़ी तो चला ही रहा है अपनी, कि बाजू में बैठा हुआ माइकल बाइबल उठाता है और इसके हाथ में थमाता है और बोलता है कि अपनी विंडो में इसे पकड़ के रख। ये समझ नहीं पाता ऐसा क्यों। बोलता है क्यों, बोलता है तो जल्दी पकड़। ये लेता है और ऐसा लगाता है। ये सोचता है कि ऐसा क्यों बोला। अब एक हाथ से ये ड्राइव कर रहा है और एक हाथ से इसने बाइबल अपनी विंडो में पकड़ के रखा। ये समझ ही पाता कि ये ऐसा बोला क्यों है कि उससे पहले ही अपने रियर व्यू मिरर में देखता है गाड़ी चलाते हुए बाइबल पकड़े हुए। क्या पाता है कि 80 किलोमीटर गाड़ी जो चल रही है उसी की रफ्तार से वो औरत जो वहां पे उन्हें बाहर खड़ी हुई दिखाई दी थी, गाड़ी जो रोके थे, वो इनके साथ साथ भाग रही। एक तो ये इतना ज्यादा रिस्क गेम, इतने खतरनाक घाट जहां पे गाड़ी बहुत ही ज्यादा संभल कर चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1% की भी गलती हुई मौत निश्चित है। वहां पर ये इतनी तेज भगा रहा है और वहीं पर वो औरत इस तरह से गाड़ी की रफ्तार से भाग रही है। इतनी तेज वो औरत कैसे भाग सकती है। एक बार आप इमेजिन करो, गाड़ी की स्पीड में कोई भी इंसान नहीं भाग सकता। तुरंत ही मैथ्यू समझ गया कि मेरी सोच गलत थी, कि मैं ये सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। शायद उसकी एक अंदरूनी जो आवाज़ थी इसे बताने की कोशिश कर रही थी कि बुरे फंस गए हो बेटा, भगवान ही तुम्हारा साथ दे सकता है। अंदर से ऐसी आवाज़ आई और इसने लगातार प्रेयर पढ़ना शुरू कर दी, इतनी जोरों से कि जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा। सब लोग घबरा गए थे और सभी लोग प्रेयर करने लगे। सब लोग अपना जो भी मंत्र वंत्र पढ़ना था पढ़ने लगे थे और ये तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। अचानक से बाहर की तरफ से एक जोरों की आवाज आई, जैसे कि कुछ बहुत जोर से फूटा हो, जैसे कि कोई पटाखा होता है ना दिवाली का बड़ा शेर शिकार टाइप का, ऐसा कोई पटाखा फूटा है बाहर कि सबके कान में एकदम वाइब्रेशन हो गई। और अचानक से ये लोग क्या पाते हैं
कि जो औरत अभी गाड़ी की रफ्तार से भाग रही थी वो बाहर दिखाई नहीं दे रही है। ये आवाज के बाद अंदर जो सभी लोग इतने घबराए थे, लगातार प्रेयर कर रहे थे, वो पूरी तरह से साइलेंस। गाड़ी के अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ये तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाता है और अगले चेक पॉइंट पे पहुंच जाता है। अगले चेक पॉइंट पे पहुंचता है तो पुलिस वाले खड़े हुए थे। ये तुरंत गाड़ी रोका और सब लोग एक साथ गाड़ी के बाहर निकले और इस तरह से हाँफ रहे थे जिस तरह से इनको ऑक्सीजन की कमी थी। वहाँ पे बहुत जोर जोर से हाँफ रहे थे। इनकी घबराहट को देख के, इनके हाफने को देख के भागता हुआ एक पुलिस वाला इनके पास आया और पुलिस वाले को इन लोगों ने सारी बात बताई। पुलिस वाला ये सारी बात सुन के उनको बोलता है कि भाई आप लोग तो बड़े किस्मत वाले हो। कोई भी इंसान जो इस वक्त उस घाट से ट्रैवल करता है उसकी मौत निश्चित हो जाती है। वहां से कोई भी वापस नहीं लौटा है। बहुत सारे लोगों के वहां पे बहुत ही गंदे एक्सीडेंट हुए। कई बार तो लोगों की जो लाइफलेस बॉडी है ना वो भी बराबंदी हुई है, खाई से गिर गए हैं और बहुत ही दुर्घटनाएं अजीबोगरीब। इस वजह से कई सारे पुलिस वाले ये जिक्र करते हैं कि अपनी जर्नी को मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करो अगर इस तरह की रातें रहती है, जैसे अमावस की रातें या फिर कोई और रात जो कि ऐसी शक्तियों को एक्टिवेट करती है। वही सबसे बड़ी बात ये है कि किसी और की भी सुननी चाहिए। अगर पुलिस वाले बोल रहे थे तो उनमें उनका कुछ फायदा नहीं था उस चीज में। अगर सुन लिए होते तो शायद वो इस कांड से बच जाते, घटना से बच जाते। अगर मान लो बाई चांस उनके पास बाइबल नहीं होता, मंत्र नहीं पढ़ते या भगवान की दया से कैसे भी करके बच पाए, अगर नहीं बच पाते फिर क्या होता? इनकी किस्मत थी बस, किस्मत। लेकिन फिर अब इन लोगों ने जो सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया भाई, और फिर से पुलिस वाले ने इन्हें बोला कि तुम तो किस्मत वाले हो। ऑब्वियसली दूसरे पुलिस वाले ने तो इन लोगों ने डिसाइड किए कि हम लोग अब इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करते। काम एक दिन आगे टल सकता है लेकिन कोई दुर्घटना से देर भली हो तभी बेहतर है। सही ये लोग जहाँ पर पहुंचे वहां से थोड़ी ही आगे किस्मत से इन्हें एक होटल टाइप का मिला, एक लॉज जैसा मिला। वहाँ पर थोड़ी आगे पहुँचे ये लोग, लॉज वॉज लिए और अपनी जर्नी को मॉर्निंग में कंटिन्यू कर रहे। अर्ली मॉर्निंग निकले होंगे 5-6 बजे, तो इनका काम भी हो गया और कोई दुर्घटना भी नहीं हो पाई। तो मेरा तो आप लोगों को यही कहना है कि हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप लोगों को कोई भी सतर्क कर रहा है, आगाह कर रहा है तो उस इंसान की बात माने। शायद ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ ऐसा मालूम हो, शायद उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो जो आप कभी नहीं समझ सकते, और शायद आपको समझना भी नहीं चाहिए, लेकिन केवल उनकी बात मान लेना चाहिए। वही तो, क्योंकि जो गोवा के उसे घाट से और जो भी चीज़ें वहाँ पे हाईवे है, वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं आए दिन घटती रहती है। तो इसीलिए आप लोग उधर जा रहे हो तो रात में जाना भी मत, सतर्क रहना भाई। और अगर इस वीडियो को पसंद किए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।